So hello everyone, in this video we are going to have a quick revision of human heart. Here are the few points which I have already written. So first one is it is mesodermal cardiac muscle. Cardiac muscle हमने पढ़ रखा है हमारे एनिमल टिश्यू में, जिसमें हमने देखा कि ये इनवॉलेंट्री होता है, ब्रांच्ड होता है, इसमें जंक्शंस पाए जाते हैं और क्योंकि ये एक मसल्स है तो मसल्स के ओरिजिन मेसोडर्मल होते हैं। तो हार्ट हमारा एक मेसोडर्मल कार्डियक मसल है। सिचुएटेड का होता है हमारे थोरेसिक कैविटी में बिटवीन लंग्स, स्पेस को मीडिया स्टेनम कहते हैं, और स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट होता है, हमारे लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है। और इसका जो साइज है वो क्लेस फिस्ट मतलब एक मुट्ठी बंद के हिसाब का इसका साइज़ होता है, और ये प्रोटेक्टेड होता है एक डबल मेम्ब्रेन से जिसको अपन पेरिकार्डियम कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने ह्यूमन हार्ट की डायग्राम बनाई हुई है, उससे हम समझेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। सबसे पहले इसमें 4 चैम्बर्ड होते हैं, एक लेफ्ट आर्ट्रियम, एक राइट आर्ट्रियम, एक लेफ्ट वेंट्रिकल और एक राइट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट इसको ऑडिकल भी कहते हैं और आर्ट्रियम भी कहते हैं, आर्ट्रिया भी, आप जो चाहो वो कह सकते हो। तो हम लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम के बीच के स्पेस को कहते हैं इंटर आर्ट्रियल स्पेस, जो कि थिन होता है, और दोनों वेंट्रिकल के बीच के स्पेस को कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, हाँ, और जो कि थिक होता है। क्यों, आप यहाँ देखोगे तो आर्ट्रियल के आर्ट्रिया के बीच के जो वॉल है वो भी थिन होते हैं और जो वेंट्रिकल के वो थिक होते हैं, इसलिए क्योंकि वेंट्रिकल को बॉडी पूरे ब्लड में पंप करना होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो इसमें ज़्यादा पावर लगती है, इसलिए इसके दोनों भी सेप्टम है और जो भी वॉल है वो थिक होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जिसका नाम है हमारा बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, ठीक है। और जो हमारे राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होता है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो वाल्व है वो हमारे वेंट्रिकल के वॉल से कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है जिसको हम कॉर्डे टेंडिनी कहते हैं, और ये कॉर्डे टेंडिनी जो है वो जुड़ा होते हैं हमारे वेंट्रिकल के वॉल से एक पैपिलरी मसल से, जो कि रेज्ड मसल होते हैं। ये जो वॉल्स है वो इससे इसलिए जुड़े होते हैं कॉर्डे टेंडिनी से ताकि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट कर सके। और हमारे दोनों लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के नीचे, जो कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड पूरे लंग्स में जाता है एक वाल्व के थ्रू जिसको सेमील्यूनर वाल्व कहते हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में जो पूरा बॉडी में ब्लड जाता है वो भी एक वाल्व से निकलता है, उसको सेमील्यूनर वाल्व कहते हैं। अब हम देखते हैं कि डबल सर्कुलेशन होता कैसे है। क्विक रिकैप में सबसे पहले हमारा जो ब्लड है, जो भी यहाँ पे ब्लू कलर से मैंने दिखाया है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो भी रेड कलर से दिखाया है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सबसे पहले ब्लड हमारा वेना कैवा से राइट आर्ट्रियम में आता है। राइट आर्ट्रियम में आने के बाद वो ब्लड इधर होते हुए हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करके हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर सेमील्यूनर वाल्व से होते हुए ये लंग्स में जाता है जहाँ पे इसकी फिल्टरेशन होती है। फिल्टरेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन से ये ब्लड जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर इसने वाल्व को क्रॉस करा, कौन से वाल्व, बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व को, और ये आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से सेमील्यूनर वाल्व होते ये अरोटा में जाता है और अरोटा से पूरे बॉडी में पंप हो जाता है। सेम इसी तरह हमारी ये साइकिल चलती रहती है और इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। सो दिस वॉज अ क्विक रिकैप अबाउट हार्ट एंड डबल सर्कुलेशन। होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक